दोस्तों, क्या आप जानते हैं सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क आखिर है क्या? क्या वो आपकी मेहनत है? क्या आपका टैलेंट है? क्या आपका पैसा है या फिर आपकी बुरी किस्मत है? आज इसी सवाल का जवाब लेकर आया हूं मैं इस किताब के साथ, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। इसे लिखा है जेम्स क्लियर ने और दुनिया भर में इस किताब की 10 लाख से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। इस किताब में जेम्स क्लियर कहते हैं कि इन सब का रीजन बहुत ही सिंपल है, आपकी एटॉमिक हैबिट। जिस तरह एटम दिखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर उसका ब्लास्ट हो जाए तो सारे शहर को तबाह कर सकता है। उसी तरह आपकी छोटी छोटी हैबिट्स बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव। आपकी लाइफ बदल सकती है आपकी वो हैबिट्स। तो आज इसी पे हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बात। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि एटॉमिक हैबिट का फोर्थ लॉ आपको पूरी तरह हिला के रख देगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी किताब की तरफ। तो सबसे पहले एटॉमिक हैबिट के लॉ जानने से पहले आप कुछ चीजों को जानना आपके लिए जरूरी है, जैसे कि द पावर ऑफ 1%। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर आप डेली का 1% अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, लाइक आप किसी स्किल में, चाहे अपनी नॉलेज में, चाहे अपने करियर में, दिन में सिर्फ आपको अपने आप को 1% इम्प्रूव करना है, तो एट द एंड ऑफ ईयर आफ्टर 365 डेज आप अपने को अभी प्रेजेंट टाइम से 37 टाइम ज्यादा एडवांस्ड मॉडल आप कह सकते हैं, ज्यादा इम्प्रूव्ड आप अपने आप को देखेंगे। तो ये 1% पावर की थ्योरी काफी इफेक्टिव है, काफी यूजफुल है, आप लोग अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद एक चीज आता है, द आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। यानी लाइक कोई भी हैबिट अडॉप्ट करना इतना इजी नहीं होता है। कोई भी हैबिट बनाने के लिए 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 इज आउटकम, नंबर 2 इज प्रोसेस एंड द नंबर 3 इज आइडेंटिटी। आउटकम आपको पाना क्या है उस हैबिट से, प्रोसेस उस हैबिट को करने का प्रोसेस क्या है, आपको क्या करना होगा। नंबर 3, वो करने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज मैं हूं, मुझे अपना वेट कम करना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आउटकम क्या है, वेट लूज करना। उसका प्रोसेस क्या होगा, जिम जाना। एंड आइडेंटिटी क्या बनानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी बताऊं कि मुझे जिम जाना है, वेट लॉस करना है, सो ऐसा हो सकता है कभी मैं कहीं बिजी हो गया, कभी किसी काम में अटक गया, मैं नहीं जाऊंगा जिम। बट अगर मैं खुद को एक एथलीट बना दूं कि भाई मुझे अब एथलीट बनना है, तो ये मेरे लिए कंपलसरी हो जाएगा कि मैं रोज जिम जाऊं, वर्कआउट करूं, रनिंग करूं, खुद को फिट रखूं। लाइक हम जो खुद को प्रेटेंड करते हैं, हम खुद को जो बनाना चाहते हैं, हम वही रियलिटी में बनते हैं। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट के वो 4 लॉज के बारे में। सो द लॉ नंबर 1 इज मेक इट ऑब्वियस। आप जो भी हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हो उसे ऑब्वियस बनाइए, उसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाइए। लाइक वो आपकी नजरों के सामने रहे, आपको उसका रिमाइंडर मिलता रहे, ताकि आप वो कर सकें। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो आप क्रिएट कीजिए, सपोज आपको फ्रूट्स खाना है, वो आपकी नीड है, आपको जरूरत है। अगर वो फ्रूट आपके फ्रीजर में पड़ा हुआ है, तो आप वो कभी खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे, आप इग्नोर करेंगे। बट अगर वही फ्रूट आपके डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है, तो ये ऑब्वियस रहेगा कि आप थोड़ी देर बाद जब भी आप आते जाते देखेंगे, आपके दिमाग में एक रिमाइंडर मिलेगा कि आपको फ्रूट खाना था, तो आप वो फ्रूट को खा लेंगे। तो इसी तरह जो भी हैबिट आप अडॉप्ट करना चाहते हैं उसे अपने आसपास रखिए, अपने नजरों के सामने रखिए, लाइक उसे इंपॉर्टेंस दीजिए ताकि वो आपकी हैबिट बन सके। नाउ द सेकेंड लॉ ऑफ एटॉमिक हैबिट, दैट इज मेक इट अट्रैक्टिव। आप जिस भी चीज को करना चाहते हैं उसे दिलचस्प बनाइए, उसमें आपको मजा आना चाहिए। लाइक मैं एक राइटर हूँ, बट अगर मुझे लिखने में मजा नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा। मैं एक दिन लिख लूंगा, 2 दिन लिख लूंगा, एक आर्टिकल लिखूंगा, एक पैरा लिखूंगा, एक चैप्टर लिख दूंगा, बट आफ्टर डेट मैं बोर हो जाऊंगा, मैं बर्नआउट हो जाऊंगा, मैं सब छोड़ दूंगा। क्योंकि मेरे को वो डोपामिन हिट नहीं हो रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे इस काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, मैं इस काम से अट्रैक्ट नहीं होता। तो आपको हैबिट तो बनानी है, बट इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है कि वो आपको अट्रैक्ट करे, आपको पसंद आए, दिलचस्पी हो आपकी उस चीज में। नाउ द थर्ड लॉ ऑफ एटॉमिक हैबिट, मेक इट इजी। देखिए, किसी भी चीज को अडॉप्ट करना इजी नहीं होता, इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं द 2 मिनट हैबिट।
आप किसी भी काम को करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट बड़े स्केल पे करना चाहेंगे, उसमें आपको रुकावट आएगी, आपको प्रॉब्लम्स आएगी। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। लाइक जिम जाना है, आपका मूड नहीं हो रहा, आप एक काम कीजिए, उठिए, शूज पहन के बैठ जाइए। आपको जिम जाने का मन नहीं था, आप जिम मत जाइए, बस शूज पहन के आप बैठ जाइए। आपको अभी कहीं बाहर वर्कआउट करने जाना था, लाइक आपको कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, आपका मन नहीं है, ठीक है, आप बैग पैक करके रख दीजिए। आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स, अपनी बुक्स को अपने बैग में रख लीजिए। नहीं जाना वो तो बात की बात है, इतना करके आप रख लीजिए। सो ये आपको थोड़ा इजी बन जाएगा आपके लिए कि आपको जाना है नहीं जाना है, वो डिसीजन आप इजीली ले सकते हैं। नाउ द फोर्थ लॉ ऑफ एटॉमिक हैबिट, दैट इज मेक इट सेटिस्फाइंग। आप जो भी कर रहे हैं ना, उसमें आपको मजा आना चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, वो इंस्टेंट रिवॉर्ड पे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। उसे चाहिए फटाफट रिवॉर्ड, अपने आप को फटाफट सक्सेसफुल मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एक हैबिट कैलेंडर बना सकते हैं। आप अपना कोई हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हैं, कोई बुरी हैबिट छोड़ना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, उसमें आप एक कैलेंडर बना लीजिए। उस दिन आपने ये काम किया, आप उस पर टिक मार्क कीजिए। आपको एक अचीवमेंट फील होगा, आपके ब्रेन को लगेगा यस आई एम गेटिंग समथिंग, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। तो इस तरह करके आप अपने आप को थोड़ा इवॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। और जो हैबिट आप, बुरी हैबिट जो भी आपको, उसे छोड़ पाएंगे, और अच्छी और नई हैबिट्स को आप अडॉप्ट कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी बात, इन्वायरमेंट ओवर मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन और इन्वायरमेंट, ये दोनों में बहुत फर्क होता है। मोटिवेशन, आपको एक वीडियो देख ले, किसी की बात सुन ले, आप मोटिवेट हो गए, कुछ सेकंड्स के लिए आपके अंदर जोश भर गया, आग भर गई आपके अंदर, बट कुछ देर बाद, घंटे, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, आप एकदम नॉर्मल रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सामने वाले ने क्या बोला, आपने वीडियो में क्या देखा, वो सिर्फ एक जोश जगाता है, एंड दैट्स इट। उसके बाद कुछ नहीं होता। बट एक इन्वायरमेंट आपको एक पैथ देता है। सपोज आपका एक फ्रेंड सर्कल है जिसमें सब स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप उनके साथ रहेंगे, वो रेगुलर आपके साथ ग्राउंड पे जाएंगे, आपको स्पोर्ट्स के रूल बताएंगे, आपको स्पोर्ट्समैनशिप बताएंगे, आप उनके जैसा बन जाएंगे। सपोज आप एक हाईली एजुकेटेड फ्रेंड सर्कल में हैं, वो आपको नई नई रिसर्चेस के बारे में बताएंगे, टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएंगे। आपके फ्रेंड सर्कल में वही बातें चलते रहेगी, आप उनके जैसे बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड की है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और रिच डैड पुअर डैड वाली वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू।